भविष्य मालिका में जिस महाप्रलय का उल्लेख मिलता है वह कोई साधारण घटना नहीं होगी। यह वह घड़ी होगी जब समस्त संसार विनाश के कगार पर खड़ा होगा और तब केवल 33 करोड़ भक्त ही इस प्रलय से बच पाएंगे। परंतु प्रश्न यह उठता है कि ये भक्त जीवित कैसे रहेंगे? उनके भोजन और अस्तित्व का आधार क्या होगा? भविष्य मालिका में एक अद्भुत पौधे का वर्णन किया गया है, एक ऐसा दिव्य पौधा जिसे एक बार ग्रहण करने पर व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक भूख नहीं लगेगी। सोचिए कैसा होगा वह पौधा जिसकी शक्ति इतनी अपार होगी कि वह भूख की ज्वाला को शांत कर सके। और यही नहीं, भविष्य मालिका में जिस 7 दिनों के अंधकार की बात कही गई है उस घोर अंधकार में एक और रहस्य छुपा हुआ है। यह बताया गया है कि उस समय यदि एक विशेष पौधे के रस को आंखों पर लगाया जाए तो मनुष्यों को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। परंतु सवाल उठता है, क्या यह दोनों गुण एक ही पौधे में होंगे या ये दो अलग अलग दिव्य पौधे हैं? और यदि हां, तो वे कहां मिलेंगे? कौन सा रहस्य इन पौधों की जड़ों में छुपा है? यह एक ऐसा महागत रहस्य है जिसका उत्तर आज तक कोई भी नहीं खोज पाया। हमारी पृथ्वी असंख्य रहस्यों से भरी हुई है। जीवन का आधार शुद्ध जल, खाद्य पदार्थ और वह अद्भुत प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। परंतु जब इस पृथ्वी पर महाविनाश आएगा, न्यूक्लियर युद्ध, एस्टेरॉयड टकराव और भयानक सुनामियों के प्रकोप से जब सब कुछ नष्ट होने लगेगा, तब मनुष्य क्या खाएंगे? वे क्या पिएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, वे जीवित कैसे रहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर हमें भविष्य मालिका के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। संत गुरु अच्युतानंद, संत गुरु बलराम, संत गुरु जगन्नाथ, संत गुरु जशवंत और संत गुरु शिशु अनंत, ये 5 महान संत जिन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने दिव्य ग्रंथों में एक विशेष पौधे की प्रजाति का उल्लेख किया है। यही वह पौधा होगा जो मनुष्यों को महाविनाश के बाद भी जीवित रहने की शक्ति प्रदान करेगा। इस पौधे की प्रजाति को ओडिया भाषा में निर्मली कहा जाता है। निर्मली यानी बिना जड़ का पौधा। यह सुनने में असंभव सा लगता है, परंतु यही सत्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पौधा बिना जड़ के कैसे जीवित रह सकता है? विज्ञान भी इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है। लेकिन यह सत्य है कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी कोई जड़ नहीं होती, फिर भी वे जीवित रहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें बायरोफाइट्स कहा जाता है। यह वनस्पति जगत की वह रहस्यमयी प्रजाति है जिसमें वे सभी पौधे आते हैं जिनमें वास्तविक संवाहन तंत्र यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। परंतु प्रश्न यह उठता है, क्या यही वह दिव्य पौधा है जिसका उल्लेख भविष्य मालिका में किया गया है? क्या यही वह रहस्य है जो महाप्रलय के बाद मनुष्यों को जीवित रखेगा? या फिर यह कुछ और ही है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने का समय अभी नहीं आया? अब आते हैं उस गूढ़ रहस्य पर जिसने अनगिनत प्रश्नों को जन्म दिया है। भविष्य मालिका में वर्णित निर्मली का पौधा कैसा दिखता है? यह कहां मिलता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सच में यह पौधा ही प्रलय के बाद मनुष्य के अस्तित्व का आधार बनेगा? भविष्य मालिका में जिस महाप्रलय का वर्णन मिलता है वह केवल एक कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब यह महाविनाश होगा तब केवल 33 करोड़ भक्त ही जीवित बचेंगे और उनके जीवन का सहारा बनेगा यही दिव्य पौधा निर्मली। एक ऐसा पौधा जिसका सेवन करने के बाद पूरे 15 दिनों तक भूख का एहसास ही नहीं होगा। लेकिन यही रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। भविष्य मालिका में जिस 7 दिन के अंधकार का उल्लेख किया गया है उसमें भी निर्मली की एक और अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। जब संसार में घोर अंधकार छा जाएगा, जब सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंचेगी, तब भक्त निर्मली के रस को अपनी आंखों में लगाएंगे और चमत्कार देखिए, अंधकार के साए में भी उन्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा।
परंतु यह प्रश्न और गहराता है, क्या यह एक ही पौधा है या दो अलग अलग दिव्य पौधे? धरती पर एक ऐसा पौधा है जिसका सेवन करने से 15 दिनों तक भूख नहीं लगेगी। इसे स्पिरुलिना कहा जाता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे कई वर्षों के शोध के बाद सुपरफूड की संज्ञा दी है। यह एक जल में पनपने वाली वनस्पति है जो झीलों, झरनों और यहां तक कि खारे पानी में भी पाई जाती है। अर्थात स्पिरुलिना फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में विकसित हो सकता है। स्पिरुलिना में अविश्वसनीय मात्रा में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी और अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक मनुष्य के स्वस्थ और जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। शायद इसीलिए इसे सुपरफूड कहा जाता है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मात्र 10 से 20 ग्राम स्पिरुलिना के सेवन से शरीर को पूरे दिन के लिए आवश्यक पोषण मिल जाता है। असल में स्पिरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और वनस्पति जगत में बायरोफाइट्स की उत्पत्ति भी इन्हीं एल्गी से हुई थी। यह स्पिरुलिना विभिन्न प्रकार के होते हैं और अलग अलग जलाशयों में पाए जाते हैं, लेकिन भविष्य में भक्त किसका सेवन करेंगे यह तो समय ही बताएगा। अब आते हैं उस 7 दिन अंधकार की रहस्यमयी भविष्यवाणी पर। ऐसा कौन सा पौधा है जिसका रस आंखों में लगाने पर 7 दिन तक अंधकार में भी भक्तों को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा? यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जिसका उत्तर अभी भी अनसुलझा है। इस दिव्य पौधे को ओडिया में निर्मूली लता, हिंदी में अमरबेल और अंग्रेजी में डोडर कहा जाता है। लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह एक अद्भुत परजीवी वनस्पति है जिसका अपना कोई रूट सिस्टम नहीं होता। यह अन्य पेड़ों पर आश्रित रहकर बढ़ता है, लेकिन इसकी शक्ति को कम मत आंकिए, क्योंकि यही वह पौधा है जो प्रलय के बाद भक्तों के जीवन का आधार बनने वाला है। परंतु यहां एक और रहस्य छुपा है। अमरबेल की 20 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 20 में से भक्तों द्वारा 7 दिन के अंधकार में किसका उपयोग किया जाएगा? इसका उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भविष्य मालिका में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब वह अंतिम समय आएगा तब स्वयं पंथ सखा इन दिव्य पौधों को भक्तों के लिए लेकर आएंगे। अब तक हमने भोजन और अंधकार में देखने के उपाय के रहस्य को जान लिया, लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। उस समय शुद्ध जल कहां से मिलेगा? जब चारों ओर केवल विनाश और नाश की लहरें होंगी, जब हर झरना, हर नदी और हर स्रोत प्रदूषित हो जाएगा, तब भक्तों के लिए जीवनदायिनी जल कहां से आएगा? इसका उत्तर छुपा है गुप्त गंगा में। भारत के अनेकों राज्यों में गुप्त गंगा बहती है। यह जलधारा इतनी रहस्यमयी है कि इसका स्रोत किसी को भी ज्ञात नहीं है। उत्तराखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और भारत के कई अन्य हिस्सों में भूमि के अंदर, गुफाओं में और पहाड़ों की दरारों से यह पवित्र जल बहता है। यह जल शुद्ध है, निर्मल है और उन भक्तों के लिए संजीवनी साबित होगा जो प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे। लेकिन यह गुप्त गंगा आखिर कहां से आती है? क्या यह धरती के गर्भ से फूटने वाला कोई दैवीय जल स्रोत है या फिर यह भी किसी महान रहस्य का हिस्सा है? इसका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। तो प्रिय मित्रों, आज के इस अद्भुत और रहस्यमयी विषय में बस इतना ही। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नए, महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले विषय के साथ। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो नरसिंह पब्लिक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि यह रहस्यमय और सत्य जानकारी हर घर तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंथ सखा, जय भोलेनाथ।